हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, बीएससी थर्ड ईयर का पार्ट है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ नाम से लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स का हम लोग देखेंगे क्या स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू, और ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन का, यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कोई एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं। लेट अ कॉम्प्लेक्स आयन है AgNH3 का ट्वाइस कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, ये डिसोसिएट होता है Ag+ और 2NH3 में। ओके, अगर हम इस इक्वेशन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। ऑब्वियसली K इक्वल टू जो हम लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स Ag आयन का कॉन्सेंट्रेशन, अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई किसका लिखेंगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे। ओके, इसके ऊपर प्लस चार्ज। इतना बिल्कुल आसान सा है। अब बात यह है कि जो ये के है, इस के को हम कुछ और नाम से जानते हैं। यस, डिसोसिएशन कांस्टेंट। प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने स्टडी किया है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इसी को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन ओके इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज वेरी स्मॉल, और वो कितना है, यहाँ अप्रॉक्स लिख दिया गया है 6 × 10⁻⁸ दिस इज वेरी स्मॉल। व्हाट डू यू मीन डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना कम होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस की वैल्यू वेरी लेस है, वेरी लेस। इसका मतलब क्या है कि जो डिसोसिएशन मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो बहुत लेस होगी। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बहुत लेस होगी इन कंपैरिजन टू लेस नीचे वाले से। सिंपली अगर ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तो जब डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या होगी, लेस आएगी के की। बहुत कम आया मतलब इसका डिसोसिएशन जो है बहुत कम हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स साइन का जो डिसोसिएशन हुआ है वेरी लेस हुआ है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो ये इसका जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट होना नहीं चाहता है। लेस डिसोसिएशन हुआ है मतलब ये डिसोसिएशन इसका कम होना चाहता है। इट मीन्स इसका स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है मतलब बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तभी ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का ठीक क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। कर सकते हैं अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो उसका अपोजिट होता है, ठीक है, मतलब वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है इसीलिए क्योंकि इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। राइट, सो आई कैन राइट द रेसिप्रोकल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल होगा ओके इज कॉल्ड स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वेरी समराइज करके मैंने लिखा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसी डिसोसिएशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल कोई कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होगा उस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए, इस कॉम्प्लेक्स आयन के लिए। तो हम आई कैन राइट मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि के, ठीक है, के डैश चेंज करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर k = 1/k लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या है, वेयर k डैश क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, तो हमें पता है कि ये जो k की वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट इज वेरी स्मॉल, जो कि यहाँ पर लिखा गया है वैल्यू 6 × 10⁻⁸। इसका इन्वर्स या रेसिप्रोकल अगर बात करें तो वो क्या है, आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन 10। यहाँ लिखा है हमने 10 द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ के डैश ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। इस कॉम्प्लेक्स आयन का जो अगर हमको लिखना पड़े कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, देन आई कैन राइट के डैश ओके, ठीक है, इज इक्वल टू 1/k। 1/k मीन्स क्या होगा, 1/k, के का वैल्यू कितना है वहाँ पर 6 × 10⁻⁻⁸, 1/6 × 10⁻⁸। आफ्टर सॉल्विंग विल गेट
1.67 इंटू 10 प्लस 7। ओके, अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट की रेसिप्रोकल है। सो ये सफिशिएंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इजी। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।